तो हम नेक्स्ट जो है इस जो सिविक्स के चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट हम इसमें रीड करेंगे। एंड द हाउस ऑफ द पीपुल, लोकसभा, द राज्यसभा इज ऑल्सो नाउन द अपर हाउस एंड लोकसभा इज द लोअर हाउस। यहाँ क्या है कि जो पार्लियामेंट है उसके दो पार्ट है, लोकसभा और राज्यसभा। जो लोकसभा है उसको लोअर हाउस और राज्यसभा को अपर हाउस के नाम से जाना जाता है। और इनके जो मेंबर्स होते हैं इन दोनों को एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद में बात करेंगे द पार्लियामेंट हैज टू मीट लिस्ट ट्वाइस इन अ ईयर, यानी कि इसकी जो मीटिंग है वो साल में 2 बार होती है, ठीक है ना। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट शेल नॉट बी इंटरवल ऑफ मोर देन 6 मंथ, यानी 6 महीने से ज्यादा इनमें गैप नहीं होना चाहिए 2 सेशंस के बीच में, है ना। ईच हाउस ईच सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इज समवन एंड क्लोज बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि जो उसको शुरुआत और उसका जो अंत है वो कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। अब बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा क्या होता है? द लोकसभा इज द लोअर हाउस कंसिस्ट द रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपुल, यानी कि जो लोकसभा के जो मेंबर है उनको हम जो है चुनते हैं, यानी जनता के द्वारा इसके जो सदस्य है वो चुने जाते हैं। जैसे कि अभी हमारे यहाँ के जो सांसद है या जो एमपी है उनका नाम है जोनापुरिया, ठीक है ना, सुखवीर सिंह जोनापुरिया जो हमारे यहाँ के एमपी है, तो वो लोकसभा के सदस्य है, ठीक है ना। अब उनको किसने चुना? जनता ने चुना। तो जो प्राइम मिनिस्टर यानी प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन जो होते हैं वो जो है जनता के द्वारा नहीं चुना जाता। प्राइम मिनिस्टर इंडिया का कभी भी इलेक्टेड नहीं होता, वो नॉमिनेटेड होता है। किसके द्वारा? जो मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट होते हैं उनके द्वारा, या फिर जो जीतने वाली जो जीती हुई सरकार होती है उसके सभी मेंबर्स मिल करके अपना जो है एक हेड या फिर जो है उसको चुन करके प्राइम मिनिस्टर एज अ प्राइम मिनिस्टर जो है रिक्रूट करते हैं या फिर रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें क्या होता है, किस आधार पर इनको चुना जाता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के आधार पर चुना जाता है। इवन दो इट इज कॉल्ड द लोअर हाउस, इसको लोअर हाउस कहा जाता है। क्यों? लेकिन फिर भी ये क्या है, पावरफुल है, क्योंकि इसमें कई सारे जो है शक्तियां जो है उसको प्राप्त है। दूसरी बात, ये लोगों के द्वारा बनाया गया है, इसलिए इसको और ज्यादा पावरफुल माना जाता है। किससे? जो राज्यसभा से। कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, अब देखिए इसमें क्या होता है, जो इसका जो संरचना है वो कैसी है, तो इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ द मेंबर्स जो होते हैं वो है 550, लेकिन जिसमें जो 2 है वो नॉमिनेटेड होते हैं बाय द प्रेसिडेंट। तो टोटल मेंबर जो है इसके कितने हैं? 500, यानी 552 है, लेकिन जो है सर जो मैक्सिमम नंबर दिया गया है जो लोगों के द्वारा जिनको चुना जाता है वो है 550। अब आगे देखो, आउट ऑफ दिस नॉट मोर देन 530, यानी कि इससे कम भी नहीं होना चाहिए, या फिर इससे जो है चूजन बाय द डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि जो संवैधानिक क्षेत्र होते हैं उनसे ये चुन करके आते हैं राज्यों के। नॉट मोर देन 20 रिप्रेजेंटेटिव आर चूजन फ्रॉम अ यूनियन टेरिटरी, और इसमें से 20 जो है वो कहाँ से चुने जाते हैं? 20 से ज्यादा लोग नहीं चुन सकते केंद्र शासित प्रदेशों से, 30 से ज्यादा तो राज्यों से, और 20 से ज्यादा जो है केंद्र शासित प्रदेशों से नहीं चुने जा सकते, ठीक है ना। तो टोटल हो गए 550। इन एडिशन नॉट मोर देन 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियन। अब इसमें 2 जो है आंग्ल भारतीय सदस्य होते हैं जिनको नॉमिनेट किया जाता है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। आंग्ल भारतीय मतलब देखो यहाँ पे रूल था अंग्रेजों का, तो ऐसे लोग जो जिनके माँ बाप में से कोई एक अगर अंग्रेज है तो उसको, और एक भारतीय है तो उसको एंग्लो इंडियन का नाम दिया जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को जो है इलेक्ट किया जाए, सॉरी इसको नॉमिनेट किया जाता है फॉर द मेंबर ऑफ द लोकसभा। इसके बाद में तो देखिए ये कह रहा है कि केस ही इज नॉट ऑफ द ओपिनियन ऑफ द कम्युनिटी इज नॉट एडुकेटली रिप्रेजेंटेड करंटली। तो देखिए अभी वर्तमान में कितने हैं? देयर आर द 545 मेंबर्स इन द लोकसभा में, 545 लोकसभा के सदस्य हैं। स्पेशल प्रोविजन आर मेड फॉर द रिजर्वेशन, इसमें क्या है, कई सारे प्रावधान बनाए गए आरक्षण के लिए, है ना, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। अब इसमें देखिए एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या योग्यता चाहिए इसके मेंबर्स को बनने के लिए। तो लोकसभा में एक पर्सन को अगर उसका सदस्य बनना है तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, जैसे कि
सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी एज जो है कम से कम 25 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे चलेंगे, फिर उसके बाद में वो बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और इसके अलावा वो किसी सरकारी पद पर कार्यरत भी न हो, ठीक है ना। अब इसका इलेक्शन कैसे होता है, पीपुल चूज दियर रिप्रेजेंटेटिव, लोग इसके जो है सदस्यों को चुनते हैं, प्रतिनिधियों को चुनते हैं इलेक्शन के द्वारा। फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन टेरिटरी इज डिवाइडेड इनटू एरिया कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि जो चुनाव के लिए जो क्षेत्रों को बांटा जाता है उनको कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा जाता है। द कॉन्स्टिट्यूएंसी आर डिवाइडेड अमॉन्ग द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑन द बेसिस ऑफ द देयर पॉपुलेशन। अब जनसंख्या के आधार पर इन संवैधानिक क्षेत्रों को बांटा जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे देख लो आप, सवाई माधोपुर और टोंक वाला जो है एक जो संसदीय सीट बनती है, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, द कैंडिडेट में रिप्रेजेंट द पॉलिटिकल पार्टी। अब वो जो व्यक्ति होता है जो चुनाव लड़ता है वो किसी न किसी राजनीतिक दल से संबंधित होता है, और ये भी हो सकता है कि वो किसी राजनीतिक दल से संबंधित भी ना हो, स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़े। तो वोटिंग इज डन बाय द सीक्रेट बैलेट, यानी कि जो सीक्रेट बैलेट में जो है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं कि भाई सीक्रेसी रखते हुए एक बैलेट में जो वोट कास्ट किए जाते हैं, वोट डाले जाते हैं। द कैंडिडेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट बिकम अ रिप्रेजेंटेटिव। अब जिसके पास सबसे ज्यादा वोट आते हैं, सभी जानते हैं जीतता कौन है, जिसको सबसे ज्यादा मार्क्स मिले, सबसे ज्यादा जो है उसको सबसे आगे हो, ठीक है ना। ऐसा ही कुछ आपने सुना है। तो ऐसे ही क्या होता है, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वही व्यक्ति क्या होता है, जीतता है, ठीक है ना। अब इसमें भी आगे वही चीज है। तो देखिए, द इलेक्शन टू द इंडियन लेजिस्लेचर आर कंडक्ट बाय द इंडिपेंडेंट बॉडी, यानी कि एक स्वतंत्र संस्था के द्वारा किया जाता है जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, सेटअप अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको संविधान के प्रावधानों के अनुसार बनाया गया है। अब फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, सरकार कैसे बनती है। अब पार्टी विच सिक्योर द मेजोरिटी ऑफ सीट इन द पार्लियामेंट, एक राजनीतिक दल जिसकी जो है मेजोरिटी होती है, बहुमत होता है जिसके पास, यानी कि जिसके सबसे ज्यादा सदस्य जीत करके पार्लियामेंट में जाते हैं, तो उसी को रूलिंग पार्टी बोलते हैं। अब जब पार्टी ना अपोजिशन में कौन सी होती है, जो रनर अप पार्टी होती है, रनर अप मतलब जो सेकंड पोजीशन पे जो पार्टी होती है वो भी जीतती है, तो वो भी संसद में बैठेगी, तो वो अपोजिशन हो जाती है, ठीक है ना। अब इसमें दे एक्ट टू चेक ऑन द रूलिंग पार्टी। अब उनका काम क्या होता है कि जो भी रूलिंग पार्टी है, शासन करने वाली सरकार है, उसके द्वारा बनाए गए कानूनों पर बहस करना, उनको चेक करना कि वो सही है कि नहीं है, उनकी नीतियों को सही ढंग से चेक करना, ताकि अगर कभी भी उनके द्वारा बनाई गई नीति, अगर कोई पॉलिसी अगर गलत हो तो उसके अगेंस्ट वो आवाज उठाए और फिर क्या हो कि उनकी सरकार को वो गिरा सके। ये सारे काम करते। तो अब इसमें क्या होता है कि अगर जो रूलिंग पार्टी है उसको हमेशा ये डर रहता है कि कहीं हमारा जो प्रपोजल कैंसिल ना हो जाए और हमारी गवर्नमेंट ना गिर जाए, इसलिए वो हमेशा ध्यान से वर्क करते हैं। अब देखो, द नॉर्मल, अब टर्म क्या है, द नॉर्मल टर्म ऑफ लोकसभा इज अ 5 ईयर, यानी कि कार्यकाल, टर्म का मतलब कितने समय तक काम करती है, तो नॉर्मल जो टर्म है वो कितना है, 5 साल का है, ठीक है ना। 5 साल तक लोकसभा कार्य करती है, यानी बनी रहती है। फिर उसके बाद में लोकसभा जो है क्या नाम से डिसोल्व हो जाती है, फिर उसके बाद में दोबारा से इलेक्शन होते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट में डिसोल्व, इसको प्रेसिडेंट भी जो है क्या नाम से डिसोल्व कर सकता है, हटा सकता है, खत्म कर सकता है बिफोर द एक्सपायरी टर्म्स, यानी कि उसके पूरे 5 साल होने से पहले भी, ठीक है ना। फिर उसके बाद में ड्यूरिंग द इमरजेंसी, संकट की स्थिति में भी क्या है, लोकसभा जो है वो भंग कर दी जाती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में प्रेसिडेंसी ऑफिसर, द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स इलेक्ट ऑफ अमंग देमसेल्फ प्रेसिडेंसी ऑफिसर कॉल्ड द स्पीकर। अब देखो क्या है, जैसे कि आपको पता है कि ये जो जितने भी लोग जाकर के उनमें से एक जो है हेड होता है, जो स्पीकर होता है वो बोलता है, तो वो व्यक्ति को कौन चुनते हैं, जो जीतने वाली पार्टी के लोग हैं उनमें से एक व्यक्ति को स्पीकर बना दिया जाता है। तो स्पीकर क्या करता है, उस हाउस को कंडक्ट कराता है, ठीक है ना। आगे और हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, तो छोटे छोटे वीडियो से इस चैप्टर को समझेंगे, अच्छे से समझ में आएगा।